अच्छा, भौतिकी में ना कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्य और ऊर्जा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि विज्ञान की नज़र में इनका मतलब कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कार्य क्या है। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी मेहनत, ये घंटों की पढ़ाई, ये भारी बोझ उठाना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी कार्य ना हो? और यहीं पर सबसे पहली और जरूरी बात आती है, हमारी रोजमर्रा की मेहनत और वैज्ञानिक कार्य के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ है परीक्षा के लिए पढ़ना या दीवार को जोर से धकेलना। इसमें बहुत मेहनत लगती है ना? पर विज्ञान कहता है ये कार्य नहीं है। दूसरी तरफ एक किताब को उठाना या सीढ़ियां चढ़ना, इन्हें वैज्ञानिक रूप से कार्य माना जाता है। तो आखिर ये फर्क है क्या? चलिए, अब समझते हैं कि वैज्ञानिक कार्य की परिभाषा इतनी खास क्यों है। असल में इसके लिए दो शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है, और इनमें से एक भी शर्त कम हो तो काम नहीं चलेगा। भौतिकी में ना, कार्य का मतलब मेहनत या थकावट से नहीं, बल्कि परिणाम से है। क्या कोई चीज अपनी जगह से हिली? बस यही असली सवाल है। मतलब अगर बल लगाने पर भी कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिलती, जैसे कि दीवार को धकेलना, तो वैज्ञानिक रूप से कार्य शून्य यानी जीरो होता है। भले ही आपकी सारी ऊर्जा खर्च हो गई हो, पर नतीजा जीरो वर्क। और इसे मापने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। आपने कितना बल लगाया यानी F, और उस बल से वस्तु कितनी दूर तक खिसकी यानी S। बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए और आपको किया गया कार्य यानी W मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल किसी चीज को 2 मीटर तक धकेलता है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 जूल का कार्य हुआ है। ये जूल ही वो इकाई है जिससे हम कार्य को नापते हैं। तो ठीक है, अगर कार्य के लिए बल और विस्थापन की जरूरत है, तो सवाल ये उठता है कि ये बल लगाने की क्षमता आती कहाँ से है? और इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा से। बहुत ही सरल शब्दों में, ऊर्जा ही कार्य करने की क्षमता है। इसीलिए तो ऊर्जा को भी जूल में ही मापा जाता है, क्योंकि जब आप 10 जूल का कार्य